इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर समेत मुल्क के बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर के कई इलाके 3 घंटों बाद 2 हफ्तों के लिए बंद हो जाएंगे। DHA फेज 1, फेज 5, अस्करी 10, जौहर टाउन के 5 और गुलबर्ग के 3 ब्लॉक्स भी शामिल। इस्लामाबाद के G9 सेक्टर के इलाकों G9 2, 3 मजीद 3 रोज के लिए बंद। सेक्टर I8 में एक ही रोज में कोरोना के 200 मरीज सामने आने के बाद I8 और I10 को मुकम्मल बंद करने पर गौर। पेशावर के कुछ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया। कराची के 4 अजला के इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। वायरस से मुतासिरा कोरंगी, मलीर, जिला शर्की और गरबी के कुछ इलाकों को 14 रोज के लिए बंद कर दिया जाए। जिलाई हेल्थ ऑफिसर्स ने डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। पहलवान गोट, गुलजार हिजरी, फैसल कैंटोनमेंट, PECHS ब्लॉक 2 में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। कराची में कोरोना के मरीजों की तादाद 22,000 हो गई। 700 अफराद जान से जा चुके। हैदराबाद के कुछ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का मंसूबा डिप्टी कमिश्नर्स ने सिंध हुकूमत को भेज दिया। स्वात में 489 कोरोना मरीज सामने आने के बाद 11 इलाके बंद कर दिए गए। लाड़काना में 400 केसेस के बाद 5 और घोटकी के 4 इलाके बंद। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात के मुतासरा इलाकों को बुध की रात 12 बजे से बंद किया जाएगा। आने जाने के रास्तों पर पुलिस तैनात की जाएगी। रेंजर्स और फौज स्टैंड बाय पर होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 111 अफराद इंतकाल कर गए। जान से जाने वालों की तादाद 2,839 हो गई। एक ही दिन में मजीद 4,443 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 1,48,921 हो गई। How dare you blame the people of Pakistan? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence? और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जाहिल है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अवाम इनको दिखाएंगे, इलेक्शंस में बताएंगे कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज्ड है। अपनी मुजरिमाना गफलत पर अवाम को जिम्मेदार ठहराने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, आप कहते हैं पाकिस्तान के अवाम जाहिल हैं। पाकिस्तान के अवाम आपको दिखाएंगे, इलेक्शन में बताएंगे। इमरान खान ने पहले दिन कहा था कि पाकिस्तानी अवाम को कोरोना से भी बचाना है, भूख से भी बचाना है। पाकिस्तान में हजारों लोग भूख से मरते हैं। PTI के मुराद सईद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, दुनिया में करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर आजम इमरान खान सिंध के 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। वजीर आजम की गवर्नर सिंध से मुलाकात। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सिंध में कोरोना की वबा, एहसास, इमरजेंसी कैश और अवामी मुश्किलात पर बात होगी। वजीर आजम इमरान खान कल लाड़काना जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मरहलावार बहाली की उसूली तौर पर मंजूरी दे दी। सबसे पहले बेरोजगार होने वाले मजदूरों और मेहनत कशों को वापस लाया जाएगा। काबीना इजलास में वजीर आजम ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात का अंदाजा है। हुकूमत हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। SOPs पर अमल न करने वालों के लिए जुर्माने और सजाएं तजवीज़ की गई हैं।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना से अमवात और मरीजों की तादाद में इजाफे पर अफसोस का इजहार। कहा गलत अंदाजों पर इसरार की बजाय मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। डॉक्टर्स, इंतजामिया, सियासी और अस्करी जिम्मेदारान हालात का जायजा लेकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। नून लीग वालों की मिसाल दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत जैसी है। नून लीग वालों की आधी क़यादत कोरोना का शिकार हुई बैठी है। जितने अच्छे भाषण दे रहे हैं उतनी एहतियात खुद भी कर लेते। मुआविन खुसूसी सियासी रवाबित शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। इखलाकी तरबियत का भरपूर मुजाहरा करते हुए पहले ना सिर्फ लाहौरियों के बारे में बहुत तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। मेरा मुतालबा है कि वो आकर मीडिया पर उसी तरह माजरत करें और माफ़ी मांगे, वरना याद रखें कि वो लाहौर में रहती हैं और इस लाहौर के अंदर जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है उसके बाद शायद लाहौर में उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। लाहौर के शहरियों से मुताल्लिक़ वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के बयान पर मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्द-ए-अमल, मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। नून लीग के रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा कि यास्मीन राशिद, याद रखें आप लाहौर में रहती हैं, आपका लाहौर में निकलना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर सेहत पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ यूनिस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में शहरियों को एहतियात न करने पर तनकीद का निशाना बनाया था। वज़ीर आज़म के मुशीर जुल्फ़ी बुखारी ने तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार की गुफ्तगू को शर्मनाक करार दे दिया। कहा उज़्मा कारदार की खातून अव्वल से मुतल्लिक गुफ्तगू शर्मनाक है। वज़ीर आज़म और खातून अव्वल की इज्जत हम सब के लिए पहली तरजीह है। अगर पार्टी से वाबस्तगी का दावा करने वाली शख्सियत ऐसा करे तो ये परेशान कुन है। उज़्मा कारदार की टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक होने पर उन्हें गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पंजाब की तर्जुमान के ओहदे से हटाया गया था। पेट्रोल सस्ता होने के 16 रोज बाद भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पेट्रोल की फराहमी मामूल पर न आ सकी। बाकी शहरों में भी सूरत हाल बेहतर होने लगी। पेट्रोल बहरान की तहकीकात करने वाली कमेटी ने 3 निजी कंपनियों को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा तीनों कंपनियों का मार्केट का शेयर कम हुआ, जबकि पोर्ट कासिम और केमाड़ी ऑयल फील्ड में इन कंपनियों का हजारों मीट्रिक टन पेट्रोल मौजूद था। कमेटी ने कंपनियों को शो कॉज नोटिस देने और 1 माह में कारकर्दगी बेहतर न करने पर लाइसेंस मुअत्तल करने की सिफारिश। मुल्क की अस्करी क़यादत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने खैर मकदम किया। DG ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, चेयरमैन सरबरा पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सरबरा पाक फजाइया एयर मार्शल मुजाहिद अनवर भी वफ्द का हिस्सा थे। ISI हेडक्वार्टर्स में अस्करी क़यादत को इलाकाई सलामती, लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा जम्मू कश्मीर पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती के लिए ISI की अनथक काविशों को सराहा। कंट्रोल लाइन के बागसर सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से महती का गांव का एक शहरी जख्मी हो गया। भारत और चीन के मुतनाज़े सरहदी इलाके में भारतीय और चीनी अफवाज में मारपीट और हाथों से लड़ाई। भारतीय फौज का 1 कर्नल और 2 सिपाही मारे गए। 32 को गिरफ्तार करके वापस कर दिया गया, 4 लापता। चीन ने फौजी तसादुम का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता रोज़ 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की, चीनी फौजियों पर हमला किया, इश्तियाल अंगेजी फैलाई। 1975 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मारपीट में भारतीय फौजियों की हलाकत का ये पहला वाक़या है। भारत ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। नई दिल्ली में भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी।
पुलिस की तरफ से भी धमकाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि सिफारतकारों को फराइज से रोकने की कोशिश की जा रही है। भारतीय हुकूमत का रवैया आलमी सिफारती आदात की खिलाफ वर्जी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत सरकार अपनी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी और शहरी आबादियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हिंदुत्व की पॉलिसीज की वजह से भारत खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है। गैर जिम्मेदाराना बयानात से भारत की बौखलाहट वाजे हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भारतीय अज़ाइम से आगाह कर चुके हैं। आलमी बरादरी को भारतीय रवैये का नोटिस लेना चाहिए। मोदी सरकार की नाकाम खारिजा पॉलिसियों पर भारत में ही सवालात उठने लगे। नामवर सहाफी निरुपमा सुब्रमण्यम ने मोदी हुकूमत से पूछा कि कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान से मुहाज़ार आई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से लड़ाई, नेपाल से कशीदगी, बांग्लादेश नाराज, अफगान मुज़ाकरात की मेज से भारत की बेदखली। भारत इस हालत तक कैसे पहुंच गया? मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शोपियां में मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। रवा माह भारतीय फौज के हाथों जाली मुकाबलों और मावरा अदालत कत्ल के वाकयात में इजाफा हुआ है। कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कहा है कि पाकिस्तान इसराइल को मुल्क नहीं फलस्तीनी सरजमीन पर काबिज समझता है। पाकिस्तान कभी भी इसराइल को बतौर मुल्क तस्लीम नहीं करेगा और इस जिद्दोजहद की हिमायत करता है और करता रहेगा कि फलस्तीनी सरजमीन को इसराइली कब्जे से आजाद किया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डियों के हमले, फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का कहना है कि महकमा ज़राअत और पाक फौज की 939 टीम्स 40 मुतासरा अजला में ऑपरेशन कर रही हैं। मुल्क भर के 20 लाख एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम जजेस के एहतिसाब से मुत्तफिक हैं। रेफरेंस में कानूनी नकाइस मौजूद हैं। अगर बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, कानून दिखा दें कि जज अहलिया के असासों पर जवाब देने के पाबंद हैं। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि रेफरेंस में करप्शन का कोई मवाद नहीं है। फरूक नसीम बोले, हमारे रेफरेंस में खामियां नहीं। रेफरेंस का जायजा लेकर काउंसिल ने शो कॉज नोटिस जारी किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबाई बजट में गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ फराहम किया गया। मईशत चलेगी तो रोजगार मिलेगा और टैक्स ज्यादा जमा होगा। अपोजिशन नॉन इशूज पर सियासत कर रही है। बजट तकरीर के दौरान गैर संजीदा रवैया इख्तियार करके पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ा दी गईं। खुशाब में जायदाद के तनाज़े पर 4 सगी बहनों को कत्ल कर दिया गया। 24 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम। चचा समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल बहनों में 3 शादीशुदा जबकि 1 गैर शादीशुदा थी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में रोजाना 2 करोड़ 80 लाख रुपए की गैस चोरी का इंकशाफ। GM सुई नॉर्दर्न ताज अली ने एतराफ़ किया कि जिले में गैस के 5300 कानूनी जबकि 70,000 गैर कानूनी करेक्शंस हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गैस चोरी रोकने की कार्रवाइयां सियासी मुदाखलत और दबाव की वजह से नाकाम हो रही हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, स्वात, मलाखंड, नौशहरा समेत मुल्क के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
मुल्क के कई शहर आज भी गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू, नवाबशाह और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोइंजोदड़ो और नौकुंडी में 47, सक्खर 45, हैदराबाद मुल्तान 44, लाहौर 43, पेशावर 40, कराची 39 और क्वेटा में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर में 38 और लेह में 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दुनिया की 22% आबादी के कोरोना वायरस में मुब्तला होने का खतरा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 1 अरब 70 करोड़ अफराद ज़ियाबतीज़, दिल और फेफड़ों को मुतासिर करने वाले अमराज में मुब्तला हैं, जिनमें कोरोना वायरस की अलामात इंतहाई संगीन हो सकती हैं। कोरोना के मरीज बढ़े तो दुनिया भर में 3.5 करोड़ अफराद को अस्पताल दाखिले की जरूरत पड़ सकती है। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,40,000 के करीब जिंदगियां ले गया। ब्राजील में अमवात की तादाद दुनिया में दूसरे नंबर पर। अमेरिका में 425 अफराद जान से गए। अमरीकी खातून रुकने कांग्रेस इल्हान उमर के वालिद भी वायरस का शिकार हो गए। मरीजों की तादाद 22 लाख तक पहुंच गई। भारत में अमवात 10,000 के करीब पहुंची। मरीजों की तादाद 3,45,000 के करीब हो गई। बरतानिया और फ्रांस में रेस्तोरां खुल गए। दुनिया भर में 81 लाख से जायद मरीजों में से 42 लाख से ज्यादा सेहतियाब। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना के हंगामी इलाज के लिए मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने ही इदारे पर तनकीद। कहा, दुनिया के कई मुमालिक क्लोरोक्विन दवा का फायदा उठा रहे हैं, अमेरिकी इदारे नाकाम रहे। तंज करते हुए कहा कि कोरोना टेस्ट रोक दें तो मरीजों की तादाद भी कम हो जाएगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 95 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इस आला अदलिया और हुकूमत से अपील है कि जो भी शुगर माफिया में मुब्तला या पाया गया है उसको सख्त से सख्त सजा दी है। मेरी और पूरी यूथ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान से पुरजोर अपील है कि आटा और चीनी बहरान के जितने भी जिम्मेवार हैं उन सब को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुल्क में चीनी की बहरान से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजावीज़ वजीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाएगा। और कोरोना वायरस ने ऑस्कर्स की चमचमाहट को भी गहन लगा दिया। अगले साल 28 फरवरी को होने वाले अकेडमी अवार्ड्स की तकरीब अब 25 अप्रैल को होगी। लॉकडाउन ने कई बड़ी फिल्म्स की रिलीज भी रोक दी।